आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ऑप्शन में। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम क्या है नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने क्या है मेटल और नॉन मेटल में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई है और हमारे पास आज क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है? फिजिकल क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज व्हिच कैन चेंज देयर शेप एंड साइज। और ये क्या करती है? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज व्हिच कैन मेक न्यू सबस्टेंस बट नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज। तो उनके बेसिस पे हमारे पास क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब देखिए जरा when non-metal या ऐसे when metal combine with oxygen and make metal oxides. These metal oxides are basic in nature. अब ये क्या है? जब भी हमारी धातुएं क्या है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो क्या है मेटल ऑक्साइड बनाती है। और ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक प्रकृति का होता है। अब ये क्या करता है? ऑल मेटल्स हैव different reactivity. Some metals react with oxygen at different टेम्परेचर्स। अब ये क्या है? हर एक धातु की जो रिएक्टिविटी सीरीज है क्रियाशीलता वो अलग अलग होती है। अब कुछ धातुएं क्या हैं अलग अलग तापमान पर क्या है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। आप देखिए वे कौन कौन सी मेटल है जो अलग अलग तापमान के ऊपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम एंड पोटाशियम और कैल्शियम। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। ये क्या करती हैं? सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दे कैन react with oxygen at normal temperature because they are very highly
रिएक्टिव मेटल्स। अब ये क्या करती हैं, जो सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे क्या है, अभिक्रिया कर लेती हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत अभिक्रियाशील धातुएं होती है। देखें एग्जाम्पल, हमारे पास है सोडियम, ये ऐसे करें, 4Na प्लस O2, इसने क्या बना दिया, 2Na2 और ये बना। आप देखिए जरा, जब भी मेटल्स क्या हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती हैं तो क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड बना दिया। और ये जो मेटल ऑक्साइड है पानी के अंदर डिसॉल्व होता है तो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। अब वो कैसे, Na2O मेटल ऑक्साइड हो गया, ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शंस करके क्या कर देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। देखें ये बैलेंस है या नहीं, हमारे पास क्या 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के बराबर भी करनी बहुत जरूरी होता है। हमने क्या किया, जो मेटल थी मेटल, उन्होंने क्या कर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस की और क्या बना दिया, मेटल्स ऑक्साइड। और इस मेटल्स ऑक्साइड ने क्या कर दिया, वाटर के साथ रिएक्शंस की, वाटर के साथ रिएक्शंस करने के बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया। अब इसी प्रकार क्या है, हमारे पास पोटाशियम, ये हो गया पोटाशियम, ये ऐसे करें पोटाशियम, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करा दी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराने के बाद इसने क्या बना दिया, 2K2O, ये बना दिया भाई साहब। ये क्या कर दिया, 2K2, ये 4K प्लस O2, इसने क्या बनाया, 2K2O, ये क्या हो गया, पोटासियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और ये क्या करता है, अगर इसी बेसिस पे देखें तो हमारे पास कौन सा था, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस O2, तो इसने क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। अब ये क्या थे, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर थे, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इन्होंने रिएक्शंस कर दी। अब क्या है, हमारे पास क्या था कि हमारे जो मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिफरेंट है, वो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, मेटल्स के साथ रिएक्शंस करती है। ये जो रिएक्शंस की है ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी अभिक्रियाशील धातु है। आप देखते हैं दूसरे टेम्परेचर के ऊपर जो मेटल क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती हैं। उनमें जरा देखना ध्यान से, जब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जलाते हैं, क्या कहां करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन वी बर्न ऑक्सीजन in the presence of air। अब क्या है, हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम है उसको जलाते हैं। तो ये क्या होगा, इसका एग्जांपल 2Mg प्लस O2, इसने क्या बना दिया, 2Mg। ये क्या हो गया, जो मैग्नीशियम है हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दी। अब तीसरा पॉइंट क्या है, when copper and iron react at very high temperature with dry air। अब क्या है,
जो कॉपर है और आयरन है, ये क्या करते हैं, अधिक तापमान के ऊपर सूखी हवा के साथ क्या है, अभिक्रिया करते हैं। वो देखें जरा, हमारे पास Cu कॉपर हो गया, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो क्या हो गया, मोर देन डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, 1100 डिग्री सेल्सियस में क्या करता है, यानी डिग्री सेल्सियस में क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या कर देता है, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना देता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत कम क्रियाशील धातु है। हमने बोला था जो धातुएं हैं अलग अलग तापमान के ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती हैं, तो इसलिए क्या है, हमने पहले क्या किया, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो हाईली रिएक्टिव थी, कैल्शियम थी, अपनी सोडियम थी, पोटासियम थी, फिर उसके बाद क्या है, उसके टेम्परेचर में चेंजमेंट कर दिया और हमने मैग्नीशियम के साथ क्या है, ऑक्सीजन की रिएक्शंस कराई, बर्न इन एयर, तो उसने क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। फिर हमने क्या, उसके टेम्परेचर को और ज्यादा कर दिया, तो 1100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने क्या कर दिया, कॉपर को क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शंस करा दी और उसने भी क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। अब हमारे पास क्या, आयरन, तो हमने क्या कर दिया, 4Fe प्लस 3O2, इसने क्या बना दिया, ये भी क्या है, मोर देन 1100 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या बना दिया, Fe2O3, हमारे पास देखिए बैलेंस हुई या नहीं, ये क्या 4, ये 4 हो गया, ये 6, ये 6 हो गया। अब ये हमारी क्या है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के भी बराबर होगी। तो ये क्या है, जब 1100 डिग्री सेल्सियस में क्या है, इन्होंने कॉपर ने और आयरन ने रिएक्शंस की, तो दोनों ने क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। ये था डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या है, हमारी धातुएं क्या है, क्रियाशील करती हैं, मतलब क्या है, रिएक्शंस करती हैं। तो हमने बोला था ना, हर एक धातु की जो रिएक्टिविटी है, एवरी मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज, then they can react at a different temperature। तो इसलिए सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, और लो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शंस की, फिर मैग्नीशियम हो गया, क्या एयर के प्रेजेंस में बर्न किया, और फिर हमारे पास क्या है, कॉपर हो गया, और हमारे पास क्या, आयरन हो गया, इन्होंने क्या मोर देन 1100 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्शंस की। अब क्या है, ये तो हमारी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस थी। अब हमारी जो मेटल्स है वो और भी बहुत सारी चीजों के साथ क्या है, रिएक्शंस करती है। अब उसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बनता है, वो देखिए, नंबर 2 पॉइंट, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद dilute हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये क्या है, जब हमारी मेटल्स डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या है, रिएक्शंस करती हैं, तो क्या प्रोड्यूस करती हैं। अब इसमें देखें, हमारे पास क्या है, मेटल्स मींस क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स उनको लेते हैं। हमने क्या ले दिया, सोडियम हो गया, इसकी किसके साथ रिएक्शंस करानी है, हमारे पास HCl, इसके साथ करा दी रिएक्शंस, तो इसने क्या कर दिया, हमारे पास सोडियम क्लोराइड और क्या है, हाइड्रोजन गैस को क्या है, प्रोड्यूस कर दिया। इसका मींस क्या हो गया, जब भी हमारी मेटल्स क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करती हैं, तो वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ कोई भी मेटल ले लीजिए, हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और इसने क्या कर दिया, हमारे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शंस कर दी, और यहाँ क्या कर दिया, MgCl2, और क्या कर दी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी। यहाँ पे हमारे पास पोटासियम हो गया, इसके हमने डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कर दी, तो इसने भी क्या कर दिया, पोटासियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस
प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे बहुत सारी जो मेटल्स हैं उनके साथ आप रिएक्शंस करेंगे तो वे सारी के सारी मेटल्स क्या करेंगी, हमारे पास क्या है जिंक क्लोराइड और क्या करेंगी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। ऐसे हमने क्या है बहुत सारी मेटल्स हैं, सभी मेटल्स के साथ भी क्या हम रिएक्शंस करा सकते हैं, सभी क्या करेंगे हमारे पास हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगी। इसका मतलब क्या होगा, जब भी मेटल्स क्या हैं डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करती हैं तो वे हमेशा क्या है हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। अब पॉइंट नंबर 3 अब क्या है, व्हेन metals react with chlorine, then they make chlorides which is इलेक्ट्रोवैलेंट। अब ये क्या है, हमारी जब भी मेटल्स हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करती हैं तो वो क्या बनाती हैं क्लोराइड्स, जो किस फॉर्म में होता है इलेक्ट्रोवैलेंट की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट की फॉर्म में होता है। तो आप देखिए हमने क्या कैल्शियम के साथ क्लोरीन की रिएक्शंस करा दी तो इसने क्या बना दिया कैल्शियम क्लोराइड। ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये कैसा है इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का होता है। फिर हमने क्या है सोडियम के साथ कर दी क्लोरीन की तो इसने क्या कर दिया सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का हो गया। हमने क्या बोला है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन देन दे मेक क्लोराइड्स व्हिच आर इलेक्ट्रोवैलेंट। तो हमने क्या है कैल्शियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करा दी तो कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, और हमने क्या सोडियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी तो इसने क्या सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब देखिए हमारे पास जो मेटल्स हैं वो और भी चीजों के साथ क्या है रिएक्शंस करती है। हमने किस किस के साथ रिएक्शन करा दी, एक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करा दी, एक हमने डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करा दी, एक हमने क्या कर दिया हमारी जो कैल्शियम है उसके साथ रिएक्शंस करा दी। अब क्या है नंबर 4 व्हेन मेटल्स रिएक्ट with a hydrogen then they make hydrides which are electrovalent। अब ये क्या करती है जो हमारी मेटल्स हैं, मेटल क्या करती है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करती हैं तो ये क्या बनाती हैं हाइड्राइड्स, जो क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। तो हमारे पास क्या है मेटल्स सोडियम कि हमने क्या है हाइड्रोजन के साथ बना रिएक्शंस करा दी तो इसने क्या कर दिया सोडियम हाइड्राइड बना दिया। तो हमने क्या कही थी जब भी हमारी मेटल्स क्या है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करती है तो हाइड्राइड बनाती है, तो सोडियम के साथ रिएक्शंस की तो सोडियम हाइड्राइड बना दिया। तो अब क्या है पोटेशियम के साथ रिएक्शंस करेंगी तो पोटेशियम हाइड्राइड बना देगी। मतलब जिस भी मेटल के साथ रिएक्शंस करेंगी वो क्या है हाइड्राइड का निर्माण कर देंगी। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करेंगी तो ये क्या है मैग्नीशियम हाइड्राइड बना देगी। और ये क्या है जितने भी हमारी मेटल्स हैं मींस क्या हमने बोला है जब भी जो हाइड्रोजन है मेटल्स के साथ रिएक्शंस करती है तो वो क्या है मेटल जो हाइड्राइड्स का निर्माण कर देती है। इस प्रकार हम क्या है कैल्शियम के साथ रिएक्शंस करा दें तो उसमें भी क्या बनाएगी ये कैल्शियम हाइड्राइड बना देगी। तो हमारे पास किस किस के साथ रिएक्शंस करा दी मेटल्स की, एक तो हमने ऑक्सीजन के साथ कराई, दूसरी हमने क्या है डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, तीसरी क्या कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराई, चौथी क्या हमने
जो हमारी मेटल है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराती है। अब हमारे पास पांचवी इक्वेशन आती है जिसमें जो मेटल है, मेटल वो क्या करती है, वाटर के साथ क्या है, रिएक्शंस करती है। वाटर के साथ रिएक्शंस करने के बाद वो क्या चीज बनाती है। नंबर 5, व्हेन मेटल्स combine with water at different temperature, then they make oxides and hydro oxides। अब ये क्या करती हैं, जब हमारी मेटल्स हैं जो पानी के साथ क्या अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शंस करती हैं, तो वे क्या ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। आप देखिए जो हाईली रिएक्टिव्स हैं मींस कैल्शियम हो गया और क्या हो गया हमारा पोटासियम हो गया। अब ये क्या है, when calcium and sodium react with water at normal temperature, then they produce a hydroxide। अब ये क्या है, जो हमारी कैल्शियम और सोडियम है ये क्या करती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर पानी के साथ रिएक्शंस करती हैं, तो ये क्या है हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। वो देखिए जरा, हमारे पास Ca प्लस H2O, ये क्या कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर दिया। आप देखिए अब ये क्या था, हमारे पास कैल्शियम और जो कैल्शियम की हमने क्या है वाटर के साथ रिएक्शंस की, क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है उसको भी देखना जरूरी है। हमारे पास क्या था, ये था, तो हमने क्या कर दिया, इसको हम ऐसे कर सकते, ये हो गई 2 कैल्शियम था 2 कैल्शियम हो गया, 2 हाइड्रोजन था 2 हाइड्रोजन हो गया। अब हमारे पास रहता है, ये बैलेंस तो हुई नहीं, अब ऑक्सीजन रहेगी हमारे पास। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करें हम, इसलिए हमने क्या है, इसके हमारे पास ये हो गया 2 कैल्शियम 2 हाइड्रोजन, या ऐसा कर दे हम इसको बैलेंस करने के लिए, हमारे पास 2 कैल्शियम प्लस वाटर था, ठीक है, इस पे था नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, और हमने क्या बोला है कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, तो हमने क्या कर दिया, 2 यहां कर दिया, और हमारे पास होता है ये हो गया हमारे पास, और 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। इधर ज्यादा होएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये हो गया हमारे पास कैल्शियम और वाटर, इसने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और क्या रहता हमारे पास 4 2 ऑक्सीजन हो गया, यस, हाइड्रोजन हो गया, यस, तो हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सोडियम Na हो गया, और प्लस क्या कर दिया वाटर, ये क्या बनाता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये क्या करेगा हमारे पास, ऐसे होना चाहिए, हमारे पास क्या है सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए,
ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है अगर हमारा इस फॉर्म में आएगा तो हमने क्या बोला था, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट ए नॉर्मल टेम्परेचर देन दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास क्या है, सोडियम है और वाटर के साथ रिएक्शंस करा दी इन्होंने। अब ये इसके साथ रिएक्शंस करा दी तो हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास Na+H2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्होंने क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। और फिर क्या कर दिया इन्होंने, ये 2 कर दिया। तो हमने क्या कर दिया 2, जिससे क्या हो गया 2 सोडियम हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया और हमारे पास क्या है, यस अब हमारे पास क्या है, व्हेन मेटल react with iron and copper then they make oxides। अब ये क्या है, हमारी जो मेटल्स हैं वो आयरन के साथ और कॉपर के साथ रिएक्शंस करती हैं तो वो क्या करती हैं, मेटल्स ऑक्साइड का निर्माण कर देती हैं। अब ये क्या करती हैं, देखिए जरा, हमारे पास Cu+H2O ये क्या है, हमने बोला है जब भी हमारी जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, पानी के साथ रिएक्शंस करती हैं तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड का निर्माण कराती है। और क्या कर दिया, हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल। अब इधर देखें हमारे पास क्या था, आयरन हो गया, आयरन के साथ क्या कर दिया, रिएक्शन कर ली वाटर ने और इसने क्या बना दिया, FeO+H2। तो हमने क्या देखा, जो हमारी मेटल्स हैं जैसे ही ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्शंस किया वो भी अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रियाशील मेटल्स हैं वो कैल्शियम और सोडियम है। कैल्शियम और सोडियम जब रिएक्शंस करती हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और सोडियम रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। उसी प्रकार हमारे पास क्या है, जो मेटल्स हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये जो कॉपर और आयरन जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, जब पानी के साथ रिएक्शंस करती हैं तो ऑक्साइड का निर्माण करती है, ना कि हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। ये था हमारे पास कैल्शियम था, उसने पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर दिया, परंतु इसने क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। अब भी क्या है, हमारे पास कुछ और पॉइंट है, जरा उनको देखें कि हमारी जो मेटल्स हैं और क्या करती हैं। अब जो मेटल्स है हमारी वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, वो कैसे, हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 6, मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। फिर पॉइंट नंबर 7, when metals produce positive ions in aqueous solution। अब ये क्या है, हमारी जो मेटल्स है ना, मेटल्स वो क्या करती हैं, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती हैं जब उनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। पॉइंट नंबर 8, व्हेन मेटल्स आर पॉजिटिव इन नेचर, जो धातुएं क्या है, पॉजिटिव प्रकृति की होती है। अब हमने क्या देखा
कि सबसे पहले क्या है, जो मेटल्स है, मेटल्स की हमने किसके साथ रिएक्शंस कराई, वाटर के साथ रिएक्शंस कराई अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। फिर हमने क्या है, मेटल की डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराई। फिर उसके बाद हमने क्या है, मेटल्स की कैल्शियम के साथ रिएक्शंस कराई। फिर उसके बाद क्या है, हमने मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शंस कराई और मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराई। और ये जो मेटल्स क्या है, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं और मेटल्स क्या है, जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं और मेटल्स क्या है, पॉजिटिव इन नेचर के होते हैं। ये सारे के सारे मेटल्स के अब हम क्या है, नॉन मेटल्स के ऊपर चर्चा करते हैं कि नॉन मेटल्स क्या क्या क्रिया करती हैं। अब हमारे पास क्या आता है, नॉन मेटल्स। क्या आता है, नॉन मेटल्स। अब क्या है, when non-metals react with oxygen, then they produce oxides. These oxides are acidic or neutral in nature। अब ये क्या करता है, हमारे पास तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करती हैं, जब भी ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती हैं तो ये क्या ऑक्साइड बनाती हैं और ये ऑक्साइड क्या एसिडिक और न्यूट्रल नेचर का होता है। और हमने मेटल में क्या देखा था, जब भी मेटल्स क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती हैं तो वे ऑक्साइड बनाती है, पर जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ये कौन से नेचर का होता है, एसिडिक और न्यूट्रल नेचर का होता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बना दी तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया। फिर हमने सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर दी तो सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। तो हमने देखा जब भी हमारी नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती हैं तो वो क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। ये जो ऑक्साइड है वो एसिडिक और न्यूट्रल नेचर का होता है। तो हमारे पास नॉन मेटल थी और नॉन मेटल की हमने क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 2, when non metals reacts with dilute hydrogen chlorides, then they do not produce a hydrogen gas। अब ये क्या है, जब भी हमारे नॉन मेटल्स हैं ये क्या डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करती हैं तो ये क्या है, कोई भी जो वाटर है, जो हाइड्रोजन गैस है उसको प्रोड्यूस नहीं करती। अब देखिए हमारे पास जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में हमारे पास कौन सी आ गई, नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है हमारे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कर दी। अब ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करेगी तो क्या करेगी, इसने बोला है कि हमारी जो नॉन मेटल है जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करती हैं, डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करती हैं तो ये क्या करती हैं, कोई भी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करती। क्या देखते हैं एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता। हमारे पास हो गया नाइट्रोजन और प्लस HCl और ये क्या करेगी कि कोई भी हाइड्रोजन गैस है तो उसको प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो ये क्या चीज बना सकती है, अगर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं करें तो हमारे पास ये हो गया नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया।
तो ये ऐसा कर सकती है NaCl प्लस ये तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। यस, और हमने क्या बोला है कि ये कोई भी जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस नहीं करती जब डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करती है। इसका मतलब ये रिएक्शंस क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते, तो और किस तरीके से हम कर सकते हैं इस रिएक्शंस को? हम इसको ऐसे कर सकते हैं, और हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? तो क्या व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड देन दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास देखते हैं दूसरे तरीके से क्या होता है। हमारे पास हो गई फ्लोरीन, हो गई 2 फ्लोरीन, और प्लस क्या है, या ऐसे कर दे 2 फ्लोरीन और प्लस HCl, फिर भी ये तो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रही है। या ऐसा कर दे हम, जो हमारी मेटल्स ऑक्साइड, नॉन मेटल्स ऑक्साइड है, उसकी अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो तब क्या है, उस फॉर्म में ये क्या करेगी, जो हाइड्रोजन गैस है उसको प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो अगर हम ऐसे करके लें तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा फ्लोरीन क्लोराइड, और क्या कर देगा, H2O प्रोड्यूस कर देगा। ये हो गया, और इसमें क्या कर दिया ये, और ये क्या कर देगा, H2, ये प्रोड्यूस कर देगा। मीन्स क्या, हमने देखा जब भी हमने क्या है कि हमारे पास जो मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड थी, अगर उसकी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो वो क्या करेगी, कोई भी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो इसी प्रकार क्या है, हम और भी ले लें, जैसे हमने क्या ले दिया, नाइट्रोजन ले दिया, तो हमने क्या कर दिया, 2HCl के साथ रिएक्शंस करा दी, तो इसने क्या कर दिया, हमारे पास इसने वही बना दिया, हमारे पास 2NCl और प्लस क्या कर दिया, H2O, ये प्रोड्यूस कर दिया। अब हमारे पास क्या है, और भी है जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, हमने क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करा दिया। अब हम क्या है, जो हमारी नॉन मेटल है, नॉन मेटल उसकी क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराते हैं। क्या हम नॉन मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो क्या करता है, अब क्या है, हमने किस किस के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करा दी, फिर क्या है, हमने डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करा दी। तो नंबर 3, नॉन मेटल मेटल्स reacts with hydrogen, then they make हाइड्राइड्स। अब देखें एग्जांपल, हमारे पास क्या है, जो नॉन मेटल है, कार्बन होगी, अब इसकी क्या है, वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करा देंगे तो ये क्या बना देगा, 2CH, यानी कार्बन हाइड्राइड बना देगा। फिर हमने क्या है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस करा दी, ये क्या है, सारी के सारी नॉन मेटल है, ये क्या है, फ्लोरीन हाइड्राइड बना दिया। और हमने क्या है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शंस करा दी, तो इसने क्या है, NH2, नाइट्रोजन हाइड्राइड का निर्माण कर दिया। इस प्रकार क्या है, हमारी जो नॉन मेटल है वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करती हैं, तो उसे हाइड्रोजन हाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। अब पॉइंट नंबर 4 आ गया, व्हेन नॉन मेटल्स react with chlorine, then they make chloride, which
is in the form of covalent कंपाउंड। ये क्या है, किसकी फॉर्म में आ गया, कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास क्या है, एग्जांपल की फॉर्म में क्लोरीन, क्लोरीन की क्या है, कार्बन, कार्बनिक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, कार्बन क्लोराइड होगी। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी, क्योंकि सारे के सारे क्या है, हमारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ ही रिएक्शन कराएंगे हमें। नाइट्रोजन क्लोराइड हो गया, फ्लोरीन की होगी तो क्या हो गया, फ्लोरीन क्लोराइड हो गया। फिर क्या हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन के साथ होगी, अब क्या है, पोटासियम के साथ, या ऐसे ही कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस करने के बाद इसने क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, नाइट्रोजन क्लोराइड और क्या है, फ्लोरीन क्लोराइड। ये क्या हो गया, कोवलेंट कंपाउंड का होगा। अब ये देखें जरा, ये होगी हमारे पास। अब आती है हमारी जो नॉन मेटल है, वो क्या करती है, पानी के साथ भी रिएक्शंस करती है। अब क्या है, हमारी जो नॉन मेटल है वो पानी के साथ रिएक्शंस करती है, तो क्या बनाती है, when non-metals react with वाटर, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पहले देखिए। कार्बन होगी, H2 के साथ रिएक्शंस कर दी, तो क्या हो गया, CO2 और प्लस क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी। तो ऐसे करें, ये हो। तो अब क्या है, when non-metals react with water, then they produce हाइड्रोजन गैस। अब क्या है, जो हमारी क्या है, नॉन मेटल्स है, जब भी पानी के साथ रिएक्शंस करती हैं तो वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारे पास फ्लोरीन हो गया, ये भी क्या करेगी, पानी के साथ रिएक्शंस करेगी, तो इसने क्या बना दिया, फ्लोरीन डाइऑक्साइड, और क्या कर दिया, क्योंकि इक्वेशन हमें क्या है, बैलेंस करनी भी बहुत जरूरी है। फिर क्या हो गया, सल्फर, सल्फर की हमने क्या कर दी, पानी के साथ रिएक्शंस करा दी, तो इसने क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस निकाल। फिर हमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शंस करा दी, तो इसने क्या बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल। इस प्रकार क्या है, हमारी जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल वो क्या करती है, पानी के साथ रिएक्शंस करती है, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो हमने कार्बन की इसके साथ रिएक्शंस की वाटर के, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी, फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी, और सल्फर की वाटर के साथ रिएक्शन करी, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी। नाइट्रोजन के साथ वाटर की रिएक्शन कराई, तो इसने क्या कर दिया, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर दिया। अब हमारे पास देखें, जो हमारी नॉन मेटल हैं, इनकी और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। हमारी नॉन मेटल क्या है, पॉइंट नंबर 6 हमने मेटल में क्या देखा था, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो नॉन मेटल्स क्या होगी, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एजेंट्स। अब क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब क्या है, जब हमने मेटल्स को पानी के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व किया था, तो उन्होंने क्या है, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दिए। व्हेन dissolved in aqueous solution, then they produce negative ions
अब हमने क्या कर दिया कि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर दिया, और मेटल्स ने क्या किया था, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया था। नंबर 8, नॉन मेटल्स आर नेगेटिव इन नेचर। जितनी भी अधातुएं होती है वो क्या है, नेगेटिव प्रकृति की होती है। अब हमने क्या देखा था, जो मेटल्स क्या था, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मेटल्स क्या थी, जब एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस करती थी तो वो क्या, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती थी, और नॉन मेटल्स क्या, एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस करती हैं तो वो क्या है, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करती हैं। और जो मेटल्स क्या है वो पॉजिटिव नेचर की होती है, और नॉन मेटल्स क्या है, नेगेटिव नेचर की होती हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक जरूर देखें, एंड तक देख लियो, यो तो देखा है ना। और ये क्या लिख रखा है प्रॉपर्टीज, गलत है, खुद देख लो। प्रॉपर्टीज टिस